आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा दो मकामात की। सबसे पहली तस्वीर मैं दिखाऊंगा इलाहाबाद प्रयागराज से। जी हां, जहां महाकुंभ अब भी चल रहा है, वहां जो हालात है वो आप सबको मालूम है कि किस तरह से महाकुंभ के दौरान जहां अच्छी बातें नजर आई, वहां बद इंतजामी भी साफ साफ नजर आई। भले ही बड़ी बड़ी बातें सरकार कर रही हो, हमारे जो वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि महाकुंभ में जो अफरा तफरी मची, जिस तरह से भगदड़ मची और वहां लोग मारे गए, यही नहीं बल्कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर भी भगदड़ हो गई। वहां पर भी 18 लोगों के मारे जाने की खबर है और इससे ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सवाल यह है कि यह सब कैसे हुआ और कोई इंतजाम यहां पे क्यों नहीं देखा गया कि लोगों को ठीक से उनके घर तक पहुंचाया जा सकता। लेकिन इस दौरान एक तस्वीर जो यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज प्रयागराज से दिखाई गई है, अभी बिल्कुल आज का वीडियो है जो मैं आपकी खिदमत पेश करूंगा कि किस तरह से वहां जो गौहर काजमी है, यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज के जो मैनेजर हैं, उन्होंने आज वहां पे फिर श्रद्धालुओं के लिए खाना पकवाया और लोगों को अपने हाथों से उन्होंने खाना बांटा है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। और यही पैगाम जो है इलाहाबाद के लोग जो है दे रहे हैं, प्रयागराज के लोग दे रहे हैं, मुस्लिम दे रहे हैं। ये अमन और भाईचारा आप देख सकते हैं और इनसे हमने बातचीत भी की, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने आखिर क्या कहा इस पूरे मामले में, क्योंकि यहां पे तकरीबन 20 से 30 हजार लोग इस इंटर कॉलेज में पनाह लिए हुए थे, यहां पे ठहरे हुए थे और उन्हें बहुत अच्छा लगा। क्या गौहर काजमी और उनके साथियों ने कहा है, देखिए। ये जो मैनेजर है मैं उन्हें दावत दूंगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब गौहर काजमी साहब, जो यादगार हुसैन इंटर कॉलेज प्रयागराज इलाहाबाद के मैनेजर हैं। मैं इनसे बात करूंगा, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि कैसा माहौल रहा, कैसे आपने जो श्रद्धालु आए उनकी खिदमत अंजाम दी है। मैं इन तमाम बातों पर और फिर मैं पूरे कॉलेज को भी देखने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं गौहर काजमी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। साहब, गौहर साहब, आवाज आ रही मेरी? जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने एक नजीर कायम की है। गौहर साहब, आपने जो नफरत फैलाने वाले लोग थे या जो माहौल को खराब करने वाले लोग थे, जो इलाहाबाद और प्रयागराज को बदनाम करना चाहते थे, आपने वो तमाम बातों को खत्म करके और एक मोहब्बत का पैगाम जो दिया है, एक भाईचारे का और गंगा जमनी तहजीब, आपने अमली तौर पर उसका नमूना जो पेश किया है यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज से, तो मैं उसके लिए मुबारकबाद पेश करूंगा। गौहर साहब, क्या कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, क्या रहा? अगर थोड़ा सा हमें तफसील से बताएं, थोड़ा से अगर। मुमताज साहब, मेरे पास फोन आया कि जो है भीड़ बहुत बढ़ रही है, आप अपना कॉलेज खोल दीजिए। तो मैं सीधे घर से आके मैंने जो है कॉलेज खोल दिया और अपने स्टाफ सारी व्यवस्था जो हम लोग ने 1 घंटे के अंदर जो है सारी व्यवस्था, सारे कमरे खोल दिया, सारे अकबर हाल खोल दिया, सारी व्यवस्था मैंने करा दी, जिसकी वजह से सारे जो श्रद्धालु महाराष्ट्र से, राजस्थान से, पता नहीं कहाँ से, गया से, बिहार से, हर जगह से लोग आए। सबको यहाँ आके बड़ा सुकून का एहसास महसूस हुआ, क्योंकि हमारे जो है प्रयागराज में ओवर क्राउडेड हो गया था। लोगों को बैठने की जगह 30-30 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे थे, उनको कहीं बैठने की जगह नहीं, सारी सड़कें सब भरी थी। अब हमारा कॉलेज चूंकि जीटी रोड से एकदम मिला हुआ है, काफी बड़ा कॉलेज है, इसलिए यहाँ जो है काफी 10-20 हजार लोगों की कैपेसिटी है बैठने की, लेटने की, खाने पीने की। वो ऐसा तो हम लोगों ने कराई, लेकिन रहने की व्यवस्था, सारी वॉशरूम की व्यवस्था,
चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था, सारी व्यवस्था मैंने कराई इन लोगों के लिए। और मेरे साथ साथ स्टाफ भी सब लगा रहा मेरे साथ। 2-3 बजे रात तक हम लोग, सारा स्टाफ हमारे साथ रहा। जो भी लोग आए थे बहुत खुश हो गए, कहें कि यहाँ आके हम लोग को बहुत सुकून मिला, बहुत आराम का एहसास हुआ, वरना हम लोग पैदल चलते चलते थक गए, कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही थी पूरे शहर में। और ये एक तस्वीर गवर्नर साहब रही कि आपने लोगों को यहाँ पे कयाम कराया। आपको डर नहीं लगा जिस तरह से, या जो लोग आ रहे थे उनको डर नहीं लगा कि ये मुस्लिम मोहल्ला है या यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज है? आपके, जब मैं डर की बात कर रहा हूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो माहौल बनाया जाता है, कहीं कोई इल्जाम ना आ जाए, क्योंकि कोई कहता है थूक के खिला देते हैं, कोई कहता है जो है वो पता नहीं नजिस खिला देते हैं, और इस तरह के तमाम बातें आप सुनते रहते हैं, टीवी में प्रोपगंडा जो चलता रहता है। लेकिन आपने मतलब क्या इसकी परवाह नहीं की? एक मिनट, क्या आपको डर नहीं लगा कि अगर हम ये सब करें तो कहीं कोई इल्जाम ना आ जाए? मैंने ये सब कुछ सोचा ही नहीं। मैंने तो इंसानियत के नाम पे किया। मैंने कहा कि इंसानियत के नाम पे जो भी श्रद्धालु हमारे जो है शहर में आए हैं, उनकी हमें मदद करनी चाहिए, हमको अपनी जगह पनाह देनी चाहिए, आराम से रहे। देखिए, कहने वाले कोई कुछ कहता रहे, हमने उसकी परवाह नहीं की। हमने जो है पूरी व्यवस्था इसलिए की कि यहाँ से आके परेशान होके लोग न, रहने की जगह नहीं, कहीं बैठने की जगह, चलते ही जा रहे हैं। उनको यहाँ आके कम से कम लेटने की जगह, बच्चे, औरतें, लेडीज वॉशरूम की व्यवस्था, मैंने सारे बाथरूम खुला दिए। लेडीज का अलग कराया वाशरूम का इंतजाम, जेंट्स का अलग, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब कराई। इंसानियत के नाते मैंने इसकी कोई ध्यान ही नहीं दिया कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आती मैं झेल लेता। मैंने जो काम किया इंसानियत के नाम पे किया है। मुझे किसी बात का डर नहीं था, कौन क्या कहेगा। हिंदू मुस्लिम कोई बात ही नहीं। ये इलाहाबाद शहर, प्रयागराज शहर जो है गंगा जमुना तहजीब का शहर है, तो हम लोगों ने किसी बात की परवाह नहीं की। इंसानियत के नाम पे जो भी किया, इस बात की फिक्र नहीं की कौन क्या कहेगा कि ये मुसलमान है, ऐसे करते हैं ऐसे, कोई इस बात का ध्यान ही नहीं दिया। अपने काम में, अपने लगन में लगे रहे कि इनको परेशानी ना होने पावे। जी। गौर भाई, अगर ये बताएं कि जो लोग आए थे, खास तौर से जो श्रद्धालु, वो जब जी आपका स्टाफ खिला पिला रहा था उनको, चाय, हमने देखा कि चाय भी पिला रहे हैं, बिस्किट भी, खाने पीने का भी जो भी इंतजाम वो भी पहुंचा रहे हैं, तो उनको कोई एतराज तो नहीं हो रहा था? कोई कोई मतलब ये तो नहीं था कि साहब ये मुस्लिम है या इस तरीके से इनको क्यों इनसे हाथ नहीं से न खाया नहीं, जाए? किसी को कोई एतराज नहीं। सब बहुत खुशी खुशी सबने खाया पिया, और सबने बहुत, कई लोगों ने अपनी बाइट भी दी। कहने लगे कि हम लोग जो है यहाँ आके ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि कहीं दूसरे शहर में नहीं, हम अपने घर परिवार में आके यहाँ महसूस कर रहे हैं। और बहुत ही उन लोगों ने बहुत ही मतलब कॉलेज को, सारे लोगों को जो है बहुत ही शुक्रिया अदा किया। कई पंडित लोग थे, हर 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 कम्युनिटी के लोग थे। किसी ने कोई जाहिर ही नहीं होने दिया कि हम लोग ये मुसलमान के कॉलेज में आए हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ एहसास ही नहीं होने दिया उन लोगों ने कि वो हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं। यहाँ तो भाईचारे का एकदम माहौल था, और सब बहुत मतलब आराम से, बहुत खुशी। कोई पैनिक नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, ना आपको ना श्रद्धालुओं को, कुछ भी नहीं ना था? हमको था ना श्रद्धालुओं का था। हम भी बहुत कंफर्ट महसूस कर रहे थे कि हम ये कह रहे थे कि परवरदिगार ने मौका दिया है कि हम सेवा कर सकें। हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं होती, यहाँ सिर्फ इंसानियत की बात है। इंसानियत के नाम पे सब किया। कोई भी हमारे शहर में आया है, परेशान है, तो हमारे अखलाकी फर्ज होता है कि उनकी हम मदद करें। अगर अगर गौर साहब हमें दिखा सके कॉलेज, जरा मूव करके हाँ, अपना कॉलेज दिखा ये सकते कैमरा अगर चलते हुए जरा से, जी। अगर हसन साहब और तमाम जो आपका स्टाफ है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको देख लूं। और इस हाँ, वक्त हमारे साथ ये देखिए गौर कादरी साहब, हसन साहब, ये सब हमारे साथ मौजूद है। और मैं ये बिल्कुल उसी तरह से कैमरा रखें। हाँ, ये बिल्कुल। तो ये कॉलेज है, और जहां हमारे जहां कॉलेज इंतजाम के है, अगर हमें
प्रकाश जी। त्रिपाठी हमारे साथ आ गए, जुड़े हैं, हमारे कॉलेज के लेक्चरर हैं ओम प्रकाश त्रिपाठी, डॉक्टर ओम प्रकाश अच्छा अच्छा, त्रिपाठी। बहुत बहुत इस्तकबाल है त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। आ जाओ। आपका भी सर त्रिपाठी जी, कैसे मैनेज किया, मतलब ये जो एक मतलब भीड़ थी और इतने क्राइसिस में किस तरह से इसको मैनेज किया, क्या आपने महसूस किया? जी सर, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हमारे वेद और वेद के अंगों में सर लिखा है, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। आदरणीय हमारे प्रबंधक जी हमारे श्रद्धालुओं को देखकर उनके हृदय में, इस प्रयागराज की धरती में उनके हृदय में सर एक भावना अपने आप उद्वेलित हुई। हम लोगों को उन्होंने टेलीफोनिक कांटेक्ट किया, हमारे कॉलेज का समस्त परिवार कॉलेज परिसर में पहुंचा सर, और हम लोगों से जो हो सका, हमारे प्रबंधक से जो हो सका सर, हम लोगों ने श्रद्धालुओं की सेवा किया है और उनकी भूरि भूरि प्रशंसा किया है। नहीं नहीं बिल्कुल, और वो दिखाई दे रहा था कि किस मोहब्बत से, किस जज्बे से आप लोग, पूरा आपका स्टाफ लगा हुआ था। क्या मतलब इसमें कितने कहाँ कहाँ ठहरे थे, अगर हमें थोड़ा दिखाएं, और अभी क्या पोजीशन है थोड़ा? सर हमारा कॉलेज लगभग 32 से 35 कमरों का बना हुआ है। हाँ। चौक के नकाश कोना में है सर ये। हाँ। और इसमें 25 से 30 हजार श्रद्धालु उस समय ठहरे हुए थे। हम लोग खुद इतनी भीड़ को देख करके स्तब्ध थे और परेशान थे, कैसे काबू किया जाए। रात में हम लोगों ने अलाव जलाया गया जगह जगह पूरे कैंपस में। वो अलाव भी शायद आपके पास वो वीडियो होगी, आप देखें। अलाव भी हम लोगों ने जलवाया। श्रद्धालुओं को लेटने, खाने पीने, रहने की सारी व्यवस्था हमारे प्रबंधक जी ने दिया। और सर आपको मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं कि अभी 1-1.5 घंटे बाद हम लोग फिर तहरीक का आयोजन करने चल रहे हैं अपने कॉलेज परिवार की तरफ से। बहुत बड़ा सा कैंप हम लोग लगाने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा, अभी भी जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए हम लोग जो है तहरीक का इंतजाम करा रहे हैं, सब बन रही है, हमारा स्टाफ लगा है। अभी उन लोगों को सब खिलाएंगे। काफी लोग जो है समझ लीजिए यादगार की गली से गुजर रहे हैं, रानी मंडी होते हुए इधर उधर जा रहे हैं, करेली जा रहे हैं, अटाली की तरफ जा रहे हैं, नखास कोने की तरफ जा रहे हैं, रानी मंडी गलियों से निकल रहे हैं हजारों लोग। अच्छा गवर्नर साहब, आपने तो मतलब आपने कई डिकेड्स जो है गुजारे हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे, मतलब क्या इस तरह कुंभ यहाँ होता रहा है? लेकिन इस बार क्या ऐसा रहा कि मतलब बहुत भीड़ थी क्या, जो 146 साल बाद आया है, ये सुन करके, या क्या रहा, क्या साल का जो नारा था उसकी वजह से मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड का आदमी आ गए। हिंदुस्तान का तो आया ही, पूरे वर्ल्ड का आदमी आया। और यहाँ सरकार ने भी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा क्राउड हो जाएगी। अब उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। बहरहाल शासन प्रशासन से जो हो सका उन लोगों ने किया, लेकिन इतने लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए यहाँ की प्रयागराज की जनता ने जो हो सका सब लगे थे, जगह जगह भंडारे थे। मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों ने सब यही किया, नॉन मुस्लिम भी जगह जगह शहर भर में भंडारा चलता रहा जो है, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। ये भी बताया गया कि यहाँ पे जो मस्जिदें थी वहां पे भी सारे इंतजाम लोग करते रहे, क्या इसमें क्या सही है? ये एकदम यथार्थ है सर। ये जो यही सामने जो कोतवाली के सामने जामा मस्जिद है, वहां भी लोग आ गए थे, वहां भी थे, जितने हो सके वहां भी लोग थे। उसके अलावा जो है, चूंकि हमारा कॉलेज कैंपस बहुत बड़ा है, इससे यहाँ तो कई हजार की तादाद में लोग आए, सबको जो है सब टिकाया गया, सब आराम से रहे। मस्जिद में तो इतनी जगह नहीं हो सकती, जितना हो सका मस्जिद में भी लोग रुके, मस्जिद दरगाहों में भी लोग रहे। अच्छा गवर्नर साहब, इस पे जब आपके यहाँ लोग ठहरे तो जो इंतजामिया है, जो जिला इंतजामिया, क्या उसकी तरफ से कोई लोग आए आपके पास कि यहाँ ठहरे, या कोई मतलब आपसे कोई बातचीत किसी ने की? नहीं, किसी तरह की? 2-1 ऑफिसर्स का फोन आया कि साहब बहुत व्यवस्था खराब हो गई, आप लोग अपने कॉलेज में जो है इनको व्यवस्था कीजिए अपने रहने की। तो बस इतना फोन आया, तो ही काफी था। फोन आता या ना आता, मानवता के नाते तो ये हम लोग को करना ही था। किसी के फोन का या किसी का इंतजार नहीं था, किसी फोन आवे तभी करें। ये तो जो किया हम लोगों ने इंसानियत के नाम पे किया। नहीं मैं इसलिए कि क्योंकि देखिए इतना खर्च जो है
हमें पता है कि इंटर कॉलेज का बजट बहुत महदूद होता है, बहुत ऐसा नहीं होता है, तो अखराजात भी होते हैं, सारा इंतजाम जो है अचानक करना वो भी तो कैसे अफोर्ड किए, इसका क्या क्या मैकेनिज्म रहा? गौरदाव, आप तो मुमताज चूंकि साहब, मैनेजर ये हैं। सब कैसे हो गया ये हम खुद नहीं बता सकते। ये तो हमको लगता है कि ये ऊपर वाले की मदद थी, ऊपर वाले ने मदद की, वरना इतने कम टाइम में इतनी बड़ी व्यवस्था कराना ये हमारे किसी बस का, कॉलेज के बस का, कॉलेज के स्टाफ के बस का भी है। जहाँ हजारों की तादाद में जिला प्रशासन के लोग लगे हुए वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग कैसे करते? ये हम समझ रहे हैं कि ऊपर वाले की जो है करम था, जिसकी वजह से तब व्यवस्था कैसे होती चली गई हम भी नहीं बता पाएंगे। ये ऊपर वाले अच्छा करम अच्छा, था। गवर साहब, जब भगदड़ हुई, जब बहुत ज्यादा एक सनसनी फैल गई, तब आपको जी कैसा महसूस हो रहा था वहां, चूंकि आप प्रयागराज में ही मौजूद थे और एक तस्वीरें जिस तरह की आ रही थी बहुत ज्यादा, तो एक खौफ का माहौल था, एक टेरर का माहौल था, मतलब उस वक्त और घबराहट सी होती है ना जब आदमी खुद वहीं पे है और बहुत दूर नहीं है संगम आपके यहाँ से, फिर उस वक्त कैसा हाँ, आप फील कर रहे थे? यहाँ से दूर तो था, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो लोग थे, उन यहाँ पे जो लोग थे वो अपने को जो है ये बहुत ही कंफर्ट महसूस कर रहे थे कि यहाँ कोई किसी भगदड़ का कोई एहसास नहीं था। वो उनको ये एहसास हो रहा हम किसी अपने घर परिवार में आके टिके हैं, रुके हैं। भगदड़ का यहाँ एहसास नहीं था। जो भगदड़ हुआ मेले ही में था भगदड़, और यहाँ हमारे कॉलेज में आके लोगों ने ये एहसास किया कि हम घर में आके रुके हैं, घर परिवार में रुके हैं आके। अच्छा, हमने ये भी देखा कि माइक वाइक भी आप लोगों ने लगा रखा था या कुछ की अनाउंसमेंट हो रहा था ताकि हाँ, लोग जो कुछ ऐसा था? हमारे हमारे कॉलेज का जो माइक है जो डेली यूज होता है प्रेयर में और भी कॉलेज के उसमें काम में, वो माइक से भी हम लोग जो है कंट्रोल कर रहे थे। माइक से भी सबको बता रहे थे, आगाह कर रहे थे। माइक का इंतजाम नहीं किया, माइक तो ऑलरेडी हमारे कॉलेज में था ही। अच्छा, जी, तो वो कंट्रोल इसमें कर रहे थे। अच्छा, आपके इसमें स्टूडेंट भी लगे कि स्टाफ से ही काम चल गया? स्टाफ थे, सारा स्टाफ हमारा लगा था। उसके कितना अलावा स्टाफ है गवर साहब, कितना स्टाफ है आपके यहाँ पूरा? 35 स्टाफ है, लेकिन चूंकि कुछ लोग दूर थे इसलिए नहीं आ सके। जितने भी करीब में थे आ सके, वो लोग तो हमारे साथ लगे रहे। उसके अलावा मोहल्ले के लोग हमारे साथ में थे। अच्छा, मोहल्ले के स्टाफ लोग थे? जी, मोहल्ले के लोग भी आ गए थे? हाँ, मोहल्ले के लोगों को बुला लिया था, वो भी आ गए, सपोर्ट में आ गए। तो कुल मिलाकर के आखिरी में यही कहूंगा कि कैसा तजर्बा रहा आपका? अरे मुमताज साहब, क्या बताऊं, ये इतना बड़ा जो है आयोजन जो है कुंभ का, जो है पहली बार अपनी जिंदगी में देखा। हमेशा होता रहा कुंभ, 12 साल 6 साल पे होता रहा, लेकिन ये 144 साल का जो मैसेज गया उसकी वजह से तो बहुत ही ओवर क्राउडेड रहा मामला। अच्छा अच्छा, बहरहाल जो भी मीडिया भी आपके पास आया, मीडिया से बातचीत हुई, तो उस वक्त आपको क्या लगा, क्या कहूँ क्या न कहूँ, क्या क्या मतलब किस तरह से आपने सोचा कि क्या कहा जाए, क्या पैगाम दिया जाए? वहां से जो है बॉम्बे से भी आ गए थे राजेश धोत्रे साहब, ANI के जो है रिपोर्टर थे, वो भी आए। वो भी उन्होंने भी कई लोगों का इंटरव्यू लिया। वो भी रात भर रुके रहे हमारे साथ, कॉलेज में साथ रहे। उन्होंने भी कहा कि आप लोग की व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी है। तो ये तो मतलब पूरा रात में भी आप लोगों को जगना पड़ता रहा होगा, देर रात हाँ तक हाँ, ये सब देखा ढाई जाए? ढाई 3 बजे रात तक जागे हैं, और एहसास नहीं हुआ कि इतनी रात हो गई। लगता था कि ये अभी कुछ ही घंटे से हम लोग जो है लगे हैं काम में, क्योंकि इतना मसरूफ थे कि कुछ थकान का किसी चीज का एहसास ही नहीं हुआ। जब आदमी तो कोई अब काम अभी करता है, अच्छा काम करता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। कोई स्टाफ और हो, कोई स्टाफ हो जो ताहिर इसको और ताहिर साहब भी हमारे साथ हैं। जी जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब, कैसे आपने जो देखा पूरा माहौल कैसा रहा, कैसे इसको आपने मैनेज किया, या लोगों से मुलाकात रही, बातचीत रही, तो कैसा तजर्बा रहा जब लोगों से आपने बातचीत भी की होगी जो श्रद्धालु आए थे? जी जी जी, काफी अच्छा महसूस हुआ, और उन लोगों ने हम लोगों को बड़ी उससे अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया और कहा कि आप लोगों ने हम लोगों के लिए जो किया है हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे।
हमारा कॉलेज पूरी तरह से लगा रहा, चाय पानी चार्जिंग पॉइंट्स सब देता रहा। यहाँ तक कि हमारा मुस्लिम की बात तो कहीं नहीं आई, कहीं कहीं ताहिर साहब हिंदू मुस्लिम या इस तरह के भेदभाव वाली बात तो नहीं आई कि भाई ये चाय क्यों दे रहे हैं, ये पानी क्यों दे रहे हैं। नहीं, किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम के से रिलेटेड कोई बात नहीं आई। क्षमा चाहूंगा और सर। वो लोग हमको सुरक्षित समझ रहे थे, हमारे पास आके एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे थे, और हम लोग जो भी उनको दे रहे थे वो भली भांति तरीके से और अपने आसान खा रहे थे, और उन्होंने किसी प्रकार का शक नहीं महसूस किया हमारे खाने पीने पर। मुमताज साहब, मैं क्षमा चाहूंगा बीच में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं मेरे भाई भाई। मैं विगत 10 वर्षों से यहाँ हिंदी लेक्चरर पद पे कार्य कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी, यादगार हुसैन इंटर कॉलेज प्रयागराज, हिंदी प्रवक्ता। सर, मैं आपको ये अवगत और विश्वास कराना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी कोई भावना है ही नहीं। और दूसरी चीज आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ कि इस प्रयागराज की धरती पे दोनों प्रकार की गठरियां खुली हुई हैं, पाप और पुण्य। धरती पे दोनों तरह की गठरी खुली हुई है, जो जैसा चाहे वैसा बटोर ले। हमारे आदरणीय प्रबंधक जी, हमारा यादगार हुसैन इंटर कॉलेज का पूरा परिवार हृदय से द्रवीभूत हुआ, क्योंकि मैं झूसी से आता हूं यहाँ तक चौक तक, और जिस तरह की क्राउड, जिस तरह की भीड़ को मैं देखता हूं, मैं शायद ये सोचता हूं कि आज घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। ऐसे परिस्थितियों में हमारा विद्यालय परिवार, हमारे आदरणीय प्रबंधक जी, उनको यहाँ पे शरण दे करके उनकी सुरक्षा किया ही नहीं, वरन उनको खाने पीने सोने ठहरने तक की पूरी व्यवस्था हम लोगों ने दिया है। और समाज में जो ये संदेश जा रहा है, मस्जिद के भी हमारे दरवाजे खोले गए। मैं खुद अपनी आंख से देखा, लोग लेटे रहे, रोड के किनारे लेटे रहे। हम लोगों ने उठा के मस्जिद के किनारे बाउंड्री पे ले जाके लिटाया गया। प्रयास ये किया गया हम लोग कि अपने कॉलेज में जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग कलेक्शन कर सके लोगों को, उतना किया गया। तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मैं असल में त्रिपाठी जी इसलिए पूछ रहा था, मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि जो माहौल बना दिया गया था ना, जैसे ये कहा गया कि साहब मुस्लिम जो है कुंभ में मत आए, मुस्लिम आएंगे तो जाहिर है कि वो बड़ा माहौल खराब हो जाएगा, और वो तो थूक देते हैं। मतलब एक माहौल ऐसे में, मतलब लोगों के जहन में क्या वो बात तो नहीं थी। डॉक्टर रिजवान साहब हमारे नजर आ रहे हैं, बहुत सीरियल है, और हमारा सारे लोग करने का आ जाइए, लाइव इंटरव्यू हो रहा है। मैं रिजवान साहब से भी, डॉक्टर साहब से भी चाहूंगा कि वो, डॉक्टर साहब आपका तो काफी तजर्बा रहा है, आपने तो पूरी दुनिया देखी है, घूमी है, लोगों से मुलाकातें रही है, मजलिसें पढ़ते हैं। मतलब कैसा ये जो आपने देखा, ऐसे नफरती माहौल में हम कह सकते हैं, मतलब नफरती माहौल में ये मोहब्बत कि जो आपने शमा रोशन की यादगार हुसैन इंटर कॉलेज में, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, ऐसा है मुमताज साहब कि जब भीड़ बढ़ी तो सबसे पहला कदम हमारे मैनेजर साहब ने उठाया, जनाब गौहर काजमी साहब ने। और चूंकि हमेशा ये समाजी आदमी रहे हैं, कारपोरेटर से लेकर मैनेजर तक, एडवोकेट की लाइफ तक, तो इनको आवाम का दर्द था। उन्होंने कहा सारी सहूलतें जो हमसे हो सकती हैं हम दरवाजा खोल के सबको दावत देते, सब आए। तो दिन रात लगे भी रहे, सुबह रहे, शाम रहे, दिन रहे, रात रहे, और हम लोग फोन कर बुलाते रहे, जो जहाँ था जिससे मुमकिन वो पहुंचा भी। और वो सिलसिला आज तक जारी है, जो कि भीड़ कम नहीं हो रही, भीड़ बढ़ रही है। लिहाजा इन्होंने हर तरह का इंतजाम किया है, जो टीचर्स हो सकता है वो भी लोग कर रहे हैं। और चूंकि हम लोग रब्बुल आलमीन के मानने वाले हैं, अल्लाह सब करब है, आलमीन करब है, उसमें हर फिरका हर मसलक आता है, रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन है। लिहाजा हमारी खिदमतें जो हैं हर मजहब, हर मिल्लत, हर फिरके के लिए हैं। यही हमारा पैगाम है, यही हमारा दीन भी कहता है, इसी की हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे मैनेजर साहब हमेशा काम में आगे थे, हमेशा आगे रहेंगे। इनका मकसद है कि तालीम और इंसानियत, ये दो चीज़ें आम हो जाएं। यही पैगाम अगर दुनिया में फैल जाए तो सारी नफरतें दूर हो जाए, मखसूस हो जाए, सब एक प्लेटफॉर्म पर जाए। सही तालीम और सही दर्द इंसानियत जो है, एकता और यूनिटी का अजीम पैगाम है। बिल्कुल। तो जी, मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग जो है वो जमा हो गए, और ये बहुत खुशी की बात। और अगर किसी का कोई तजर्बा रहा हो, किसी से बातचीत में कोई तजर्बा, अगर कोई बयान करना चाहे कि अगर कोई, देखिए, चूंकि इतना और क्राउडेड था मामला, तो हमारे जो
कुछ स्टाफ जो है काफी दूर दूर थे, वो नहीं आ सके। जो करीब में थे करीब करीब सभी आ गए थे। नहीं, सभी कोई तजर्बा, गवर्नर भाई, कोई तजर्बा अगर किसी जैसे बातचीत इंटरेक्शन हुआ हो, कोई तजर्बा, कोई अगर कोई कहना चाहे, कुछ बताना चाहे कि भाई हमारा तजर्बा रहा है, ये रहा, या कुछ उनको महसूस किसी तरह की बात, अगर कोई अगर बेझिझक कोई बोलना चाहे तो हमें बता दे, अगर कैसा तजर्बा रहा मुलाकात जब हुई लोगों से। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। तजुर्बा सर ये रहा कि जब हम लोगों ने उन लोगों को दूसरे दिन विदा करना शुरू किया यहाँ से, यादगार हुसैन इंटर कॉलेज प्रयागराज से, तो उनके मुख से आशीर्वाद मिला हम लोगों को कि बेटा आप लोग, प्रबंधक जी, पूरे परिवार को मैं आशीर्वाद दे के, कोई तमिलनाडु से आया था, कोई मुंबई से आया हुआ था, कोई कहीं से, हम लोगों ने इसको भी नहीं जान पाया, लेकिन जाते जाते हमारे गेट से बाहर निकलते निकलते उन लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया जिसकी हमको जरूरत थी, जिसके लिए हमारे आदरणीय प्रबंधक जी दिन रात लगे हुए थे। सबसे बड़ा तजुर्बा यही रहा कि आशीर्वाद, इस प्रयागराज की धरती पे आए हुए श्रद्धालुओं से मुझे अगर आशीर्वाद मिल रहा है तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है सर। नहीं, बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर काजमी साहब, आपका, आपके पूरे स्टाफ का, डॉक्टर रिजवान साहब का, ताहिर हुसैन साहब का और हसन साहब का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लग रहा है कि आपने वाकई जो नाम है आपके कॉलेज का, जो लफ्ज लगा है हुसैनी, तो चूंकि हम लोग अक्सर कहते हैं कि जब मैदान करबला में इमाम हुसैन को यजीद के लश्कर ने घेरा तो आपने कहा कि मुझे अगर इजाजत हो तो मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं इसमें झलकती है कि वो ख्वाहिश कि भारत में अगर आ जाता, हृदय में बसाया जाता, यूं चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता, चौखट से न उठते सजदे हर ओर से पूजा जाता, चौखट से न उठते सजदे हर ओर से पूजा जाता, इस देश की भाषाओं में भगवान पुकारा जाता। तो वो आपने उस नाम का बहुत भ्रम रखा। गौर काजमी साहब, आपके स्टाफ को, आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है मुमताज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कहा। तो देखा आपने कि किस तरह से यादगार हुसैन इंटर कॉलेज के जो मैनेजर हैं वो अपने पूरे बलदल के साथ किस तरह की तस्वीरें उन्होंने पेश की हैं, और प्रयागराज जहां कुंभ के दौरान, यानी कुंभ शुरू होने से पहले जो राजनीति हो रही थी, जो नफरत फैलाई जा रही थी, उस पर ब्रेक लगा दिया है, ये कहते हुए कि ये संगम है, ये गंगा जमनी तहजीब वाला शहर है, यहां किसी के नफरत फैलाने से नफरत नहीं फैलेगी। ये इलाहाबाद जो अकबर इलाहाबादी का शहर है, जो अमिताभ बच्चन का शहर है, जो अमरनाथ झा का शहर है, और इस तरह से न जाने कितने साहित्यकार, जो अमरकांत का शहर है, ये हमेशा इसी तरह से प्यार और मोहब्बत लुटाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।